नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल प्रभव स्टडी में। और मैं आपको आज रीजनिंग की क्लास करवा रही हूँ। रीजनिंग की क्लास में हम क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट का कौन सा विपरीत क्रम मतलब रिवर्स सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस करेंगे, रैंकिंग वाले क्वेश्चंस करेंगे, जिसको विपरीत क्रम या रिवर्स क्या बोलते हैं, रिवर्स रैंकिंग भी बोलते हैं, या उल्टे क्रम क्या कहते हैं, उल्टे क्रम। ठीक है। अब रिवर्स का मतलब क्या है, विपरीत क्रम मतलब क्या है। जैसे हम ABCD यहाँ से लिख रहे हैं, तो अगर क्या करें, जेड की जगह ए लिखें, उल्टे से लिखना स्टार्ट करें, तो उसको ही रिवर्स रैंकिंग बोलते हैं। ठीक है। तो देखो, ये तो आपको बता दिया था 1 2 3 4, ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई। ठीक है ना। लेकिन देखो, इसका पहला क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आगे समझते हैं। देखिए जो आपके रिवर्स रैंकिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चन को देखिए कि पहला क्वेश्चन क्या है कि वर्णमाला के विपरीत क्रम या उल्टे क्रम, या कहेगा रिवर्स रैंकिंग में बाएं से 11वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर क्या होगा। ये तो क्वेश्चन है। अब इसको समझते हैं, क्या बोल रहे हैं, उल्टे कर्म। तो उल्टे क्या है, उल्टा कर्म रिवर्स रैंकिंग ये चल रही है, काउंट यहाँ से होगा। ठीक, लेकिन लेफ्ट तो यही रहेगा हमेशा, लेफ्ट वाली कंडीशन यही रहेगी, और ये राइट वाली कंडीशन रहेगी। राइट तो इधर ही रहेगा और लेफ्ट उधर ही रहेगा। ठीक है। वो कह रहा है कि विपरीत क्रम बाएं से, बायां यही है, बाएं से कौन सा, 11वां स्थान। तो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कौन सा हो गया 11, 16वां स्थान। क्या बोल रहा है, इसके दाईं ओर। अब देखो यहाँ पर हूँ मैं, इसका राइट साइड कौन सा होगा, ये तो पोर्शन लेफ्ट साइड हो जाएगा, और ये राइट साइड। तो मुझे कितने की साइड जाना, आगे की साइड। तो आगे की साइड जाने के लिए कितना होगा, 1 2 3 4 5, आंसर कितना है हमारा 11। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है। कौन सा, और 11 में क्या है, के। तो कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा हमारा, के वाला अल्फ़ाबेट आएगा। ठीक है। 11वां तो आंसर आया, लेकिन 11वां कौन सा है, K1 नंबर है। आगे इतना समझ में। अब देखो, ये तो समझने वाला हो गया डायग्राम से। अब इसको शॉर्ट मेथड से समझते हैं। क्या बोल रहा है, बाएं से एल से 11वां और राइट से 5वां। आपको क्या बताया था कि जब क्या हो, लेफ्ट और राइट दे रखे हो तो उनको प्लस कर लेते हैं, आगे वाला ऐसे ही रह लेता है। कितना हो गया, 16 हो गया, 16 हमारे पास। अब इस 16 का क्या करना है, उल्टा क्रम बोला है ना, तो किस में आएगा 16, L16 आएगा। और क्या बोला हुआ है, विपरीत क्रम के क्वेश्चन है। विपरीत है तो मतलब इनको चेंज करना पड़ेगा, तो कन्वर्ट कर दो। लेफ्ट है तो क्या हो जाएगा, राइट, राइट का 16, राइट का 16। तो ठीक है। अब राइट का जो 16 पोर्शन है, ये देखो कि राइट में 16, अब कैसे पता चलेगा कि 16 में कौन सा नंबर है। देखो, इसके लिए एक फॉर्मूला है, इसको लर्न कर लो, ई ज्योति। ठीक है ना। ई का मतलब कि 5वें स्थान पे है, जे 10वें स्थान पे, ये 15 और ये 25। अब क्या पूछा है, 16 लेंगे हम लेफ्ट से, याद रखना कन्वर्ट किया है, R16 आया, लेफ्ट से ही लेना है। तो 10 15 O है, इसके बाद क्या आएगा, P। ठीक है ना। 16 में क्या आएगा, P आ जाएगा। तो R16 में क्या है, P है, R16 में आपका P है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि राइट को हमेशा किन में कन्वर्ट किया जाता है, लेफ्ट में। क्यों, क्योंकि हम लेफ्ट से काउंट कर रहे हैं। तो P का अपोजिट क्या हो जाएगा, K। तो हमारा आंसर क्या आ गया, K आ गया। कौन सा, देखो यहाँ पे भी K आया और यहाँ पे भी K आया। कुछ नहीं किया हमने, क्या किया है, लेफ्ट और राइट लिखा है, इसको प्लस किया है, L16 आया, L16 आया तो इसको किस में कन्वर्ट किया, राइट में। ठीक है। राइट 16 का देखा कि 16वां नंबर कौन सा है, कहाँ से देखा, लेफ्ट से, जो हमारी पहली वाली नंबर है उसी सीक्वेंस में कितना है, कन्वर्ट क्यों किया, क्योंकि विपरीत क्रम बोले हुए। क्या बोले, विपरीत क्रम। तो उल्टे क्रम में है, तो इसको सही करने के लिए हमें कितना करना पड़ेगा, ये L है। ठीक है, L16 क्या करना पड़ेगा, इसको राइट में लाना पड़ेगा, क्योंकि उल्टा क्रम चल रहा है। तो 16 से L से क्या होगा, राइट में आएगा 16। 16वें अक्षर पे क्या होता है, लेफ्ट से देखेंगे क्या, P ही आता है। ठीक है। और लेकिन राइट है तो राइट का उल्टा करेंगे, P का क्या उल्टा होता है, K। तो हमारा आंसर K आ गया। इसको एक और क्वेश्चन को समझते हैं, फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्या कह रहा है, वर्णमाला विपरीत क्रम में बोला हुआ है। पेपर में आपका क्या लिखा होगा, विपरीत क्रम ही लिखा होगा। बाएं से 20 में रखिए, L से 20 और क्या क्या है, L से 10। बाएं से 20वां और के बाएं से 10वें अक्षर कौन सा होगा। आपको क्या बताया, जब सेम सेम होंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएगा, और आगे वाला वैसे लिखा जाएगा। तो कितना आ गया आपके पास, L10। यहाँ तक तो नॉर्मल है। इसके बाद क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है। क्यों, लेफ्ट है तो राइट में, क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं,
क्योंकि क्या पूछा है, उल्टे क्रम है ये, क्या है, उल्टे क्रम। तो क्या लिखा, R10। ठीक है, R10 है तो ई ज्योति को याद कर लिया याद। ये क्या है, 5 और 10, ये 15, 20 और 25। ठीक है, 10वें नंबर पे क्या है, J। ठीक है, लेफ़्ट से J, और ये राइट में है, इसको फिर किस में कन्वर्ट करना है, लेफ़्ट में। मतलब कि आपके पास जब लेफ़्ट हो ना तो दो कंडीशंस आएंगी, पहले आपको लेफ़्ट में तो आंसर आएगा, उसको फिर राइट पे कन्वर्ट करना है, फिर राइट के बाद फिर लेफ़्ट में कन्वर्ट करना है। क्यों, पहला वाला कन्वर्ट तो उल्टे क्रम को करने के लिए हो रहा है, दूसरा वाला क्या आ रहा है, जब राइट आ जा रहा है तो ये क्या हो रहा है, हम क्योंकि सीक्वेंस क्या ले रहे हैं, लेफ़्ट साइड से ले रहे हैं, तो इसलिए लेफ़्ट वाला पोर्शन निकालना है लेफ़्ट से। तो क्या होगा, R10 है तो 10 में क्या आता है आपका J, तो J का अपोजिट Q, तो ये लेफ़्ट से Q, ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखो इसको अब देखते हैं क्या बोल रहा है, विपरीत क्रम में बाएं से 20वां कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 आ गया। ठीक है, ये वाला 20 आ गया आपके। इसके बाएं जाना है, कहाँ जाना है, इसके बाएं 10वां, तो 10वां जाएंगे तो कहाँ से जाएंगे, देखो बाएं है ना, ये पोर्शन है, ये तो मेरा राइट साइड हो गया, तो बाएं में इधर के साइड जाऊंगी और 10 तक जाऊंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो क्या है मेरा आंसर, Q आया, और यहाँ पे भी Q आया। ठीक है, एक बार और समझ लो, क्या है, जब लेफ़्ट दिए तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, और L10 आया, और लेफ़्ट को हमें हमेशा विपरीत क्रम में क्या करना है, चाहे लेफ़्ट हो चाहे राइट हो, हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करके क्या आएगा यहाँ पर, जो राइट में कन्वर्ट होगा, लेफ़्ट वाला राइट में और राइट वाला होगा तो लेफ़्ट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है ना, तो लेफ़्ट वाले को राइट में कन्वर्ट किया, और राइट में कन्वर्ट करने के बाद क्या आया, 10वां स्थान आया, और 10 में देखना है कि हम लेफ़्ट से ही काउंट करेंगे 10वां कौन सा है, तो 10वां हमारा क्या जा रहा है, J आ रहा है, और J का अपोजिट हम क्या देखेंगे, Q, ये हमारा आंसर आ गया। समझिए ना क्वेश्चन कैसे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्णमाला के विपरीत क्रम में उल्टे क्रम में, मतलब कि उल्टे क्रम में दाएं से, मतलब कि राइट से 10 और लेफ़्ट से क्या हो, 10 हो, तो अक्षर क्या होगा। ठीक है ना, तो देखो कुछ नहीं करना, R लिखना है, अलग अलग है, राइट और लेफ़्ट है, तो क्या बोला था, प्लस होंगे, लेफ़्ट और लेफ़्ट होगा तो माइनस होंगे, लेफ़्ट और राइट होंगे तो प्लस होंगे, और राइट होंगे तो सेम में माइनस होंगे। यहाँ पे R और L है, अलग अलग है, तो क्या होंगे, प्लस होंगे, तो क्या लिखेंगे, R, ये पहले वाला आगे वाला तो ऐसे लिखा जाएगा, 10 + 10, प्लस होंगे तो क्या आएगा, R20, क्या है, R20। ठीक है, अब मैंने क्या किया, उल्टे क्रम में है ना, तो सीधे सीधे इसको लेफ़्ट 20 कर लेंगे, क्या कर लेंगे, लेफ़्ट 20। देखो अब क्या बोला, ई ज्योति का बोला है 5 10 15 और 20, 20 में क्या, देखो लेफ़्ट की बात कही है, जब राइट में आ रहा है यहाँ पर तो उसको दोबारा लेफ़्ट में कन्वर्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने क्या करा है, हमेशा हम सीक्वेंस लेफ़्ट में काउंट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है, लेफ़्ट = 20, तो 20 में हमारा क्या आता है, T, तो ये हमारा T आंसर आएगा। T को राइट में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, फिर लेफ़्ट में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ राइट को यहाँ तक सीक्वेंस प्लस किया और सीधे सीधे इसको कन्वर्ट कर दो। अगर कन्वर्ट करके आपके पास लेफ़्ट आ रहा है तो वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे कन्वर्ट करके राइट आ रहा है तो उसको फिर क्या किस में कन्वर्ट करना है, लेफ़्ट में कन्वर्ट करना है। ठीक है ना, तो ये हमारे आंसर आ गए।